हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल पाइथन में एक्चुअली में होता क्या है। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिसको एक बार हमने बना दिया तो उसको हम लोग फिर बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं? इंटीजर होता है, फ्लोट है, बूल है, स्ट्रिंग है, और ये सारे लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। म्यूटेबल ठीक इम्यूटेबल का उल्टा होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिसको हम लोग बना दिया तो उसको हम लोग फिर बदल भी सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से म्यूटेबल टाइप्स हो गए? दैट इज लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ठीक है, ये सब हो गए म्यूटेबल। तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल को लेके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों के बीच में। तो इस वीडियो में हम लोग कन्फ्यूजन को भी देखेंगे और उस कन्फ्यूजन को दूर भी करेंगे, और इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बारे में इन डिटेल देखेंगे। तो ये मेरा एक पाइथन फाइल है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ a = 20, ठीक है। क्या है मेरा 20? 20 मेरा एक इंटीजर है। और अभी आपने देखा कि इंटीजर जो है वो क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। यानी कि एक बार मैंने जो इंटीजर बना दिया उसके बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ a = 20 है। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ a को, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू 20 यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं a में 20 नहीं, अब मैं 30 रख दूँ, ठीक है। और मैं फिर से ए को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से रन करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू पहले 20 थी तो 20 प्रिंट हो गई, ए की वैल्यू फिर 30 थी तो 30 प्रिंट हो गए। कन्फ्यूजन यहाँ आता है। अभी हमने देखा कि जो इंटीजर है वो इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे कैसे मैंने पहले ए को 20 रखा था, फिर मैंने ए को चेंज कर दिया, ठीक है। ये है कन्फ्यूजन कि एक तरफ तो मैं बोलता हूँ कि इंटीजर इम्यूटेबल है और एक तरफ मैंने उसको बदल दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है, अगर एक बार आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आपको फिर इम्यूटेबल और म्यूटेबल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं लिखता हूं a = 30 या फिर मैं जब लिखता हूं a = 20, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, ये जो a वेरिएबल है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक वेरिएबल कैसे वर्क करता है पाइथन में। वंस वो समझ में आ गया फिर इम्यूटेबल और म्यूटेबल बहुत ईजी हो जाएगा समझने में। तो ये मेरा मेमोरी है जहां सब कुछ स्टोर होता है, ठीक है। तो जब मैं लिखता हूँ a = 20, तो असल में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 20 क्या है, यहाँ पे जो 20 मैंने लिखा ये क्या है, ये मेरा है इंटीजर, ठीक है। तो अगर मेरा 20 इंटीजर है तो a क्या है, a है मेरा रेफरेंस वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब मैंने लिखा a = 20, ठीक है, तो 20 क्या करेगा, मेमोरी में जाके कहीं पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये मेमोरी में 20 स्टोर हो गया। अब मेमोरी में ये 20 किसी लोकेशन पे स्टोर हुआ होगा। तो वो लोकेशन कौन सा है वो कौन बताता है, वो बताता है ए, ठीक है। जैसे ये है मेरा ए, और ये क्या है, इस 20 को रिफर कर रहा है। रिफर मतलब ये बता रहा है कि भाई मेमोरी में 20 किधर स्टोर है। ए के अंदर 20 स्टोर नहीं होता है, 20 तो मेमोरी में स्टोर होता है। ए बस रेफरेंस वेरिएबल है जो उस 20 को रिफर कर रहा होता है। और अगर मैं बोलता हूं कि इंटीजर, तो इंटीजर ए नहीं है, इंटीजर है ये 20, ना कि ये ए। और जब मैं बोलता हूं कि इंटीजर को चेंज नहीं कर सकते, तो अब आप इस 20 को चेंज नहीं कर सकते। आप इस रेफरेंस वेरिएबल को तो चेंज कर सकते हैं, बस इस 20 को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है इम्यूटेबिलिटी, कि एक बार 20 मेमोरी में स्टोर हो गया तो उस 20 को अब आप चेंज नहीं कर सकते। हमने जो ये कोड लिखा था इसका इंटरनल क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो जैसे ही हमने लिखा a = 20, तो 20 मेमोरी में स्टोर हुआ और a में उसका रेफरेंस वेरिएबल आ गया, ठीक है। यानी कि ये a अब ये बता रहा है कि भाई 20 किधर स्टोर है। तो जब हमने प्रिंट किया a, तो क्या प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, क्योंकि उस समय तक a किसको पॉइंट कर रहा था, 20 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब दूसरे लाइन में हमने लिखा a = 30, तो क्या हुआ वो देखो। देखो इस 20 के जगह पे 30 नहीं आया, क्योंकि क्योंकि इंटीजर क्या है, इम्यूटेबल है, हम इसको नहीं चेंज कर सकते। जब हमने लिखा a = 30 ना, तो मेमोरी में 30 एक और लोकेशन पे, किसी लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया, नया एक इंटीजर बना। इस इंटीजर को चेंज हमने नहीं किया, नया एक इंटीजर बना। और फिर ये a जो पहले 20 को रिफर कर रहा था अब जाके वो 30 को रिफर करने लगा। ये 20 चेंज नहीं हुआ, हमने रेफरेंस वेरिएबल चेंज किया, ना कि इंटीजर को चेंज किया, ठीक है। तो 30 एक नया लोकेशन पे स्टोर हो गया और ए को हमने बोल दिया कि भाई अब तू 20 को रिफर मत कर, अब तू 30 को रिफर कर। इसीलिए जब हमने सेकेंड टाइम ए को प्रिंट किया तो 30 प्रिंट हुआ, क्योंकि उस समय फिर ए 30 को रिफर कर रहा था, 20 को नहीं।
तो जब हम बात करते हैं ना म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, तो हम इस मेमोरी लेवल पे बात करते हैं, ना कि रेफरेंस वेरिएबल के लेवल पे। आप रेफरेंस वेरिएबल तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट आप मेमोरी लोकेशन में एक बार जो वैल्यू फिट हो गया वो फिट हो गया, आप उसको फिर नहीं बदल सकते। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता चला कि 30 नए लोकेशन पे स्टोर हुआ है और 20 अभी भी अपने लोकेशन पे है? ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि 20 की जगह 30 नहीं आया, 30 अलग है और 20 अलग है? तो इसको प्रूफ करने का एक तरीका है, पाइथन में एक फंक्शन आता है आईडी नाम का, ठीक है। वो ये बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो उसका यूज करके पता कर लेते हैं कि क्या ये सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आईडी का कैसे यूज करते हैं, सी ए इक्वल टू 20 लिखा, तो बैकग्राउंड में क्या हुआ, मेमोरी में 20 जाके स्टोर हो गया और ए क्या कर रहा है, इस 20 को रिफर कर रहा है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ क्या, ए, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 प्रिंट हो गया, सिंपल। क्यों, क्योंकि ए अभी 20 को रिफर कर रहा है। अब ये बताओ कि 20 किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा एक फंक्शन आईडी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आईडी, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन है, और ये आईडी क्या करता है, एक रेफरेंस वेरिएबल अपने अंदर लेता है। ये आईडी एक रेफरेंस वेरिएबल ए ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, सो देखो क्या हुआ, एक बड़ा सा नंबर कुछ प्रिंट कर दिया। अब इस बड़ा सा नंबर का मतलब ये है कि मेमोरी में 20 जहां स्टोर है उसका लोकेशन ये है, ठीक है। तो इस मेमोरी लोकेशन पे 20 स्टोर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई अब ए में 30 ले ले। अब मैं प्रिंट करता हूँ ए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं रन किया तो सी, अभी ये क्या कर रहा है, मेमोरी लोकेशन प्रिंट कर रहा है ये वाला, ठीक है, और 30 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, यानी कि ए अब किसको रिफर कर रहा है, 30 को, यानी कि ए जो है ये रिफर यहाँ से हटा और अब इस 30 को रिफर करने लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आईडी लगाता हूँ और इसमें वापस से ए डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होना चाहिए, अगर 20 के लोकेशन पे 30 आया होगा, समझना इस बात को कि अगर 20 के लोकेशन पे 30 आया होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि उस समय जो हमने आईडी चलाया और फिर बाद में जो हमने आईडी चलाया, वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, यानी कि 20 कहीं और स्टोर था, 30 कहीं और स्टोर है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ एक बार, यहाँ पे एक ज़्यादा है, इसको रन करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, ये जो भी नंबर है वो ठीक है, एंड में देखो 432 और 752, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब मैंने 20 बनाया था तो 20 किसी 432 लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया था, ठीक है, और ए उस समय उस 20 को पॉइंट कर रहा था। उसके बाद जैसे ही मैंने ए इक्वल टू 30 किया तो 30 किसी नए लोकेशन में जाके स्टोर हो गया, जो तो वो लोकेशन कौन सा था, 752, और ए अभी क्या है, 752 वाले लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जब 20 बनाए थे तो वो कहीं और बना था, फिर 30 बनाए तो ये 20 मॉडिफाई नहीं हुआ, 30 कहीं और नया लोकेशन पे स्टोर हुआ और ए में उसका रेफरेंस चला गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेफरेंस वाला सीन समझ में आया होगा कि वेरिएबल कैसे वर्क करता है। मेरा इसका मतलब यही था, इसका मतलब यही समझाना था कि जब मैं ए इक्वल टू 20 लिखता हूँ ना, तो ए मेरा इंटीजर नहीं होता है, इंटीजर तो मेरा 20 ही है। ए मेरा जो होता है वो होता है रेफरेंस वेरिएबल, जो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, बस। तो इस पूरे लेक्चर का लेखा जोखा यही था कि ए के अंदर वो वैल्यू नहीं रहता, ए इज अ सेपरेट रेफरेंस वेरिएबल, और जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं, चाहे आप स्ट्रिंग लिखो, चाहे लिस्ट लिखो, चाहे फ्लोट लिखो, जो भी लिखो, वो अपना मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है और ये रेफरेंस वेरिएबल उसको रिफर करता है। तो ये हो गया इंटरनल्स। अब यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे लिस्ट का, और लिस्ट के एग्जाम्पल से समझेंगे कि म्यूटेबिलिटी क्या होता है, और यहाँ हम लोग स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझेंगे कि इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। तो अब समझते हैं कि म्यूटेबल क्या होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाता हूँ मैं। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, आपको पता ही है, ठीक है। मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देता है, तो ये हो गया मेरा लिस्ट, ठीक है। अब म्यूटेबल मतलब कि इस लिस्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। पर चेंज करने से पहले ये देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही मैंने a इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा तो मेरा मेमोरी में लिस्ट मेरा स्टोर हो गया होगा, ठीक है ना। तो मेमोरी में मेरा ये लिस्ट स्टोर हो गया होगा और इसका जो रेफरेंस होगा वो a के अंदर होगा, यानी कि a मेरा अभी 1 2 3 4 के लिस्ट को रिफर कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट को चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ कि इस लिस्ट में थर्ड इंडेक्स पे आप 100 डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए।
मैं यहाँ भी एक बार प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे एक बार प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिनल और ये हो गया आफ्टर चेंजिंग माई लिस्ट। ओके, एक बार रन करता हूँ मैं, तो देखो ठीक है क्या हुआ। पहले 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 4 5 वाला लिस्ट आ गया यहाँ पे ओरिजिनल वाला। उसके बाद मैंने थर्ड पोजीशन पे 100 डाला था, तो 5 के जगह पे यहाँ पे 100 आ गया और वो वाला यहाँ प्रिंट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा लिस्ट चेंज हुआ ना, वो ये ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हुआ, कोई नया लिस्ट बनाना ही मेमोरी में जब मैंने उसमें 100 डाला, यानी कि ये ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हो गया इसमें। ऐसा नहीं हुआ कि 1 2 4 5 वाला लिस्ट कहीं और है और 1 2 4 10 100 वाला लिस्ट कहीं और है, कहने का मतलब है। तो हुआ ऐसा कि जब मैंने a इक्वल्स टू 1 2 3 4 बनाया तो ये वाला सीन हो गया, आपको पता है। तो जब मैंने थर्ड इंडेक्स पे 100 रखा तो कोई नया लिस्ट नहीं बना, एक्चुअली इसी लिस्ट पे ये 5 हटा और 100 यहाँ पे आ गया। क्या हुआ, मैंने लिस्ट को मेमोरी में चेंज कर दिया, ठीक है। मेमोरी में जो लिस्ट था उसको मैंने चेंज कर दिया, इसीलिए लिस्ट को बोलते हैं म्यूटेबल। लिस्ट को क्या बोलते हैं, म्यूटेबल होता है। अब ये मैं कैसे साबित करूं कि वही लिस्ट चेंज हुआ है कि दूसरा लिस्ट नहीं बना होगा, तो उसके लिए हमने क्या यूज करूंगा, आईडी यूज करूंगा। तो जब मैंने ये लिस्ट बनाया तो यहां क्या करता हूं मैं, आईडी यहां पे प्रिंट कर देता हूं। तो जब ये आईडी प्रिंट होगा तो ये बताएगा कि मेमोरी में ये लिस्ट कहां स्टोर हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने चेंज किया तो फिर मैं आईडी प्रिंट करता हूं इसको, ठीक है। यहाँ पे आईडी प्रिंट करता हूं, तो देखो अगर तो सेम मेमोरी लोकेशन पे ये चेंज हुआ होगा तो दोनों का आईडी सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नया लिस्ट बना होगा तो दोनों का आईडी डिफरेंट आना चाहिए। तो मैं रन कराता हूं और मैंने बोला कि म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब कि सेम लिस्ट चेंज हुआ है, तो मेरे हिसाब से दोनों सेम आना चाहिए। एक बार रन करा के देखता हूं, देखो क्या हुआ, 752 एंड 752, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों पूरा सेम ही आया। सेम आया इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने ओरिजिनल बनाया था वो, और उसी ओरिजिनल में मैंने जो चेंजेस डाला ना, तो वो उसी ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हुआ, ना कि कोई नया लिस्ट बना। यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन पे जहां 1 2 4 5 स्टोर था, अब उसी सेम मेमोरी लोकेशन पे अब 1 2 4 100 स्टोर्ड है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर दिया था, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि म्यूटेबल मतलब चेंज, मतलब किसको चेंज करने का बात हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। तो एक चीज़ और देखते हैं, सपोज ये मेरा लिस्ट है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा कि ये मेमोरी में स्टोर हुआ होगा और उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स टू मैं करता हूँ ए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, बी का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। मैं बोलता हूँ कि इसके फोर्थ पे इसके थर्ड पे मैं बोलता हूँ कि आप 100 डाल दो, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ बी, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, और अब मैं प्रिंट करता हूँ ए। यहाँ पे बी भी प्रिंट कर दिया और मैं यहाँ पे ए भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करो और एक बार आप खुद से सोचो कि क्या एक्चुअली में इसका आउटपुट आना चाहिए। तो उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार एनालाइज किए होंगे और इसका आउटपुट प्रेडिक्ट किए होंगे। मैं एक बार इसको रन करा के देखता हूँ। तो रन कराया तो देखो क्या हुआ, बी का भी जो वैल्यू है वो भी आया 1 to 400, ठीक है। और ए का भी जो वैल्यू है वो भी आया 1 to 400। क्यों आया, अरे मैंने चेंज तो बी को किया था, ए कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन है वो बैकग्राउंड में, एक बार देखते हैं बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। तो देखो जब हमने a इक्वल टू 1 2 4 5 लिस्ट बनाया तो इस तरह से वो मेमोरी में स्टोर हुआ और उसका रेफरेंस वेरिएबल यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ जब b इक्वल्स टू a, तो क्या हुआ ये एक b रेफरेंस वेरिएबल बन गया, ठीक है। b रेफरेंस वेरिएबल बन गया और उसमें क्या चला गया, a। यानी कि अब ये इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई a जिसको रिफर कर रहा है ना, तुम भी उसी को रिफर करने लग जाओ। देखो जब मैंने लिखता हूं कि b इक्वल्स टू ये, तो कुछ इस तरह से हुआ होगा कि a ऑलरेडी 1 2 4 5 वाले लिस्ट को रिफर कर रहा है, और जैसे ही मैंने b इक्वल्स टू a लिख दिया, यानी कि a जिसको रिफर कर रहा है b अब उसी को रिफर करने लग गया, कुछ इस तरह से। तो हुआ ये कि a और b दोनों सेम लिस्ट को रिफर कर रहा है, अलग अलग लिस्ट को नहीं कर रहा है, सेम लिस्ट को रिफर कर रहा है। तो अब क्या हुआ, अब जब मैंने b का इस्तेमाल करके इस लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे मैंने 100 रख दिया, तो हुआ क्या होगा कि b किसको रिफर कर रहा है, 1 2 4 5 को। तो 1 2 4 5 के थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे 100 चला गया। तो बाद में जब मैंने b को प्रिंट किया तो 1 2 4 100 प्रिंट हुआ, और जब a को भी प्रिंट किया तो भी 1 2 4 100 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि b और a सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रहे थे, इसीलिए अब आप b को यूज करके इसको चेंज करो या a को यूज करके इसको चेंज करो, अरे दोनों तो एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं ना भाई,
ठीक है ना। तो अगर मैं किसी एक का इस्तेमाल करके इसको चेंज करूंगा तो भाई उसको दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज बोथ आर रेफरिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना होता है जब आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अगर कुछ इस तरह से लिखे b इक्वल्स टू ए, तो फिर वहाँ पे फिर रिस्क हो जाता है कि भाई आप किसी एक वेरिएबल का यूज़ करके भी अगर आप लिस्ट में चेंज करोगे तो वो दूसरे वेरिएबल में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों तो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, और इसका खास ख्याल रखना चाहिए जब भी आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो। तो उम्मीद है आपको म्यूटेबिलिटी क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब समझते हैं कि इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं यहाँ पे ABCD। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया ABCD। तो बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से हुआ होगा कि मेमोरी में ABCD स्टोर हो गया और S उसका क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, उसको रिफर कर रहा है। अब स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, यानी कि अब इस मेमोरी लोकेशन पे जो ABCD आ गया, अब आ गया, इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको बदलने का। ठीक है, क्या करते हैं हम, एस ऑफ, अच्छा एक तो मैं एक दिखा दूं यहाँ पे, एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एस कर देता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैं एस को, एस के जो थर्ड इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एम, यहाँ पे मैं एम देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं प्रिंट कराता हूँ एस। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो कि आपके हिसाब से क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सोचे होंगे, मैं बस इस कोड को रन करा के देखता हूँ। ठीक है, देखो, तो जब मैं एक कोड को रन कराया तो देखो क्या हो गया, एक एरर दे रहा है मेरे को। क्या एरर दे रहा है, बोल रहा है str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देखो ये आपको बोल रहा है कि आप S3 में असाइनमेंट ऑपरेटर को ये सपोर्ट नहीं करते, यानी कि आप इसमें कुछ डाल नहीं सकते। इनडायरेक्टली ये आपको ये बता रहा है कि भाई आप बदल नहीं सकते, मतलब एस का इस्तेमाल करके आप इस स्ट्रिंग को बदलना चाह रहे हो कि भाई इस स्ट्रिंग के थर्ड इंडेक्स पे एम डाल दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। पाइथन आपको रोक रहा है ये करने से, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, मेरा इम्यूटेबल है। तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि भाई आप तो बदल ही नहीं सकते इसको। तो फिर आप बोलोगे, आप एक बात आपको डाउट आना चाहिए कि हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम ऐसे जरूर कर सकते हैं कि s इक्वल्स टू एस प्लस एम, राइट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, शायद लिख सकते हो। एक बार रन करा के देखते हैं, अगर चल गया तो ठीक है, मैं एक बार रन करा के देखता हूं। देखो जब मैं रन कराया तो क्या हुआ, s इक्वल्स टू ABCD तो प्रिंट हो गया, और उसके बाद s में मैंने m अपेंड करके ABCDM कर दिया। तो आप बोलोगे कि हमने तो चेंज कर दिया, तो ये कैसे इम्यूटेबल हो गया। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट याद करो जो हमने इंटीजर वाले में पढ़ा था। क्या हुआ उसमें, इसमें क्या हुआ कि s जब ABCD बनाया तो एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ, और जैसे ही मैंने s में m अपेंड कर दिया तो एक नया स्ट्रिंग बन गया। उस स्ट्रिंग का क्या है वैल्यू, ABCDM। ठीक है, ABCDM। अब ये नया स्ट्रिंग कहीं और लोकेशन पे स्टोर है जो कि वापस एस में चला गया। तो देखो जब ओरिजिनल स्ट्रिंग बनाया तो कुछ इस तरह का काम हुआ था। ठीक है, पर जैसे ही मैंने एस में एम अपेंड किया तो हुआ ये कि भाई एक नया मेमोरी लोकेशन बन गया। ठीक है, इस नए मेमोरी लोकेशन पे क्या चला गया, ABCDM जाके एक नया स्ट्रिंग बना, नया मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया, और उसी नया जो स्ट्रिंग बना उसको हमने क्या किया, इक्वल टू कर दिया एस के, यानी कि जो ये एस पहले ABCD को रिफर कर रहा था, अब वो किसको रिफर करने लग गया, इस ABCDM जो नया स्ट्रिंग बना उसको रिफर करने लग गया। तो ये हुआ था, यही हमने सेम जब इंटीजर वाला जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। तो ये हुआ बैकग्राउंड में। अब बोलोगे कि कैसे साबित करें इसको, तो हमें पता है कि हमने आईडी का यूज करके इसको साबित कर सकते हैं। तो चलो हम लोग अब आईडी का यूज करके इसको देखते हैं कि क्या हुआ होगा। यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जब मैंने चेंज कर दिया उसको तो यहाँ भी मैं आईडी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये आईडी और ये आईडी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रन कराता हूँ। तो देखो क्या हुआ, 28, तो हाँ ये 8256, ये ABCD जहाँ स्टोर हुआ था उसको 8256 था उसका जगह, और जहाँ पे ये ABCDM स्टोर हुआ है उसका जो लोकेशन है 9888 है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, s इक्वल्स टू एस डॉट अपर करता हूँ। कहने का मतलब है कि जो s के अंदर है आप उसको कैपिटल लेटर में कर दो। ठीक है, अभी क्या है सारे स्मॉल लेटर में, अब उसको आप कैपिटल लेटर में कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ s को। ठीक है ना, तो अब मैं रन करता हूँ, देखो क्या हुआ,
ये पहले एस बनाया, ठीक है, फिर मैंने उसका आईडी प्रिंट किया, तो उसका आईडी क्या प्रिंट हुआ 8032, ठीक है। उसके बाद मैं एस में एम को अपेंड कर दिया, तो क्या हुआ, एक नया स्ट्रिंग बन गया, और नया स्ट्रिंग नए लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया। तो क्या हो गया, आईडी एस जब मैं प्रिंट किया तो वो डिफरेंट प्रिंट हुआ 9136। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला जो अभी मेरा लेटेस्ट स्ट्रिंग क्या है ABCDM है, तो मैं बोला कि इसको कैपिटल लेटर कर दो, तो एस इक्वल टू अपर करके मैंने किस में डाल दिया, एस सेम रेफरेंस वेरिएबल में डाल दिया। फिर मैंने एस प्रिंट किया तो क्या होगा, ABCDM कैपिटल लेटर में प्रिंट हो गया। अब मैं बोलता हूँ, अच्छा अब मैं अगर इसका आईडी प्रिंट करूँ तो क्या इन दोनों के आईडी से डिफरेंट आना चाहिए? मतलब लॉजिकली तो यही बोलता है ना कि डिफरेंट आना चाहिए, क्योंकि जब मैं एस डॉट अपर किया तो ये ABCDM अपर में नहीं हो गया, एक नया स्ट्रिंग बना जो अपर ABCDM में बना, और वो कहीं नए लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया। पहले मैं इसको रन कराता हूँ, फिर देखता हूँ मैं क्या होता है ये, ठीक है। देखो अभी रन कराया तो क्या हो गया, 9680 जो ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था, ये 9680 में था। जब मैंने उसको अपेंड किया तो 1504 में स्टोर हो गया। फिर जब मैंने उसको अपर किया, मतलब उसको कैपिटल लेटर में किया, तो वो 1552 में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। क्या हुआ होगा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा कि एक और नया मेमोरी लोकेशन बन गया होगा। इस मेमोरी लोकेशन पे क्या हुआ होगा, कैपिटल ABCDM जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। और इस एस का जो वेरिएबल था, इस मतलब एस जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल, तो वो अब इसको हट के इसको रिफर करने लग गया, जो हमने ये कोड में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होता है पाइथन में वो समझ में आया होगा प्रॉपर अच्छी तरह से। और आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप कॉपी पेन लो, इसको सॉल्व करो, आप डायग्राम बनाओ, मेमोरी बनाओ, रेफरेंस वेरिएबल्स बनाओ, और इसको सॉल्व करो, और फिर बाद में इसको रन करा के देखो। और आपने अगर इसको सॉल्व कर दिया तो कमेंट में इसका आंसर लिखो, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।